और मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने पता लगा कि इसमें ज़्यादातर बच्चे ITI पास है और ITI पास थे, तो उसमें उनकी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग पुराने समय की थी। कुछ लड़के थे जिन्होंने कहा हम वेल्डर, अच्छी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डर का हमने सर्टिफिकेट लिया है और हम जा रहे हैं, हमें कुछ देशों में एग्रीमेंट के तहत ले जाया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा वेल्डिंग में जो कोर्स आपने किया है वो तो बहुत पुराना कोर्स है, क्या आपने नया प्रशिक्षण लिया है इसमें? पता लगा आज भी वही रॉड वाला वेल्डिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, यहां से जाने के बाद पहले हमें वहां की भाषा को सीखना पड़ेगा, फिर वहां पर हम गैस वेल्डिंग के साथ और आधुनिक तकनीक के साथ जो नई कोर्स आए हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। लगभग 8 महीने से 1 वर्ष का समय उनका उस पर खर्च होगा और तब 1 वर्ष के बाद फिर वह किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे। एक निम्न मध्यम आय वर्ग का कोई परिवार जिसकी आजीविका का आधार वह युवा होगा, 1 वर्ष तक वह नौजवान घर के बाहर रहेगा, कुछ भी वहां पर अर्निंग नहीं करेगा और केवल अपना प्रशिक्षण ले रहा होगा। इस दौरान उसको अपने सामान्य खर्चे के लिए भी दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ेगा और परिवार की स्थिति क्या बीत रही होगी जब घर का एक नौजवान घर के बाहर है। परिवार ने एक आशा भरी निगाहों से उसे एक कोर्स कराया था, एक सर्टिफिकेट कोर्स ही सही लेकिन करवाया, लेकिन वह आज जब किसी एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको इस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इस विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में यह MOU करने का निर्णय लिया और मैं धन्यवाद दूंगा TTL को कि उन्होंने आज इस MOU के लिए यहाँ पर यह समय और स्थान चिन्हित किया और आज एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है जिसमें हम अपने उत्तर प्रदेश के यूथ को न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ने के लिए एक उचित मंच दे सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो MOU हुआ है यह कुल 10 वर्ष 9 माह का हुआ है। 9 माह इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएशन करने में, उन्हें स्थापित करने में, और बाकी 5 वर्ष के साथ 5 वर्ष के लिए और फिर अगले 5 वर्ष तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें 88% जो शेयर होगा, जो धनराशि लगेगी वह टाटा टेक्नोलॉजीज लगाएगी और शेष 12% उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को हम तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम करेंगे। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो वास्तव में पिछड़ जाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश की, भारत की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, अगर दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है। सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम नए विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। उन विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित करने के लिए नए नए कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में हमें बहुत अवसर उपलब्ध करवाती है। उत्तर प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में जो अनेक संभावनाएं हैं, इस दिशा में भी राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन
केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की नीतियों की, पॉलिसीज के बारे में, उनकी स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए वर्तमान में उपलब्ध भी राज्य शासन के स्तर पर करवा रहे हैं, जिनमें से 20 लाख युवाओं को अब तक हम लोगों ने ये उपलब्ध करा दिया है। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष लगभग हम 40 लाख युवाओं को ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और अगले 5 वर्ष के अंदर हम लोग 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के इस सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम लोगों ने इस बात को देखा है कि हमारे सामने जब भी विगत 2 वर्षों के अंदर इस बात को हमने देखा था कि जब भी उनकी एग्जामिनेशन का समय आता था तो कोरोना महामारी आकर के सामने खड़ी हो जाती थी। शासन को मजबूरन उन्हें प्रमोट करना पड़ता था। हम लोगों ने विगत वर्ष कहा कि क्या हम इनकी ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं। बहुत सारी जगह मेरे सामने इस बात की समस्या आई थी कि इनके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, कैसे हो पाएगा। हम लोगों ने संस्थाओं से कुछ योगदान कराया, कुछ शासन से योगदान कराया। मेरा मानना है कि जब उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास इस प्रकार की सुविधा होगी तो हम लोग इस व्यवस्था को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके केवल प्रमोशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हर एक युवा को अपनी क्षमता और अपने कौशल को प्रदर्शन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जो एमओयू यहाँ पर संपन्न हुआ है, ये समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के युवा जो अनेक प्रकार के न्यू एज कोर्सेज के साथ जुड़ करके, नया प्रशिक्षण लेकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ न केवल राज्य को और देश को दे पाएंगे, बल्कि उसके माध्यम से वे स्वयं भी आत्मनिर्भरता के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ एमओयू न केवल राज्य के युवाओं के लिए बल्कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अभियान को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस विश्वास के साथ मैं दोनों संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। रियली सर, ये आपका लगातार अनुश्रवण है जो पिछले मैं 5 महीने से देख रहा था कि आपने हमको लगातार परसू किया, अनुश्रवण किया, डांट टपट करके इतनी इस स्टेज पे हम लोग लेकर के आए हैं। और आज सर बड़ी खुशी हो रही कि आप बजट सत्र के इतने महत्वपूर्ण कार्य में सम्मिलित होते। और आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक खत्म हो गई है।